नमस्कार, मैं मणिभूषण, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आता है सेल बायोलॉजी के अंदर। इस पूरे टॉपिक को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज इसके पहले पार्ट का वीडियो है। राइबोसोम उप सूक्ष्मदर्शी कण है जो राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं। इनको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम समस्त कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। पहली बात तो राइबोसोम हर प्रकार की कोशिकाएं में पाए जाते हैं, चाहे प्रोकैरियोट सेल हो चाहे यूकैरियोट सेल हो। ये एक उप सूक्ष्मदर्शी कण है जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, जो राइबो और न्यूक्लियस से मिलके राइबोसोम प्लस न्यूक्लिक अम्ल से मिलके बने हुए होते हैं, जिसलिए इसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। अगर इसकी इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले इसको क्लाउडे ने 1941 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको प्रेषित किया। फिर पैलेट ने इसका नाम राइबोसोम दिया। अगर उपस्थिति की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका द्रव्य के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बंधित भी पाए जाते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो ये बिखरे हुए रहते हैं पूरे कोशिका द्रव्य में, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये फ्री तो होते ही है साइटोप्लाज्म, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बंधित रूप में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो राइबोसोम की संख्या तथा सांद्रता कोशिका में उपस्थित आरएनए की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब जितना आरएनए अधिक होगा उतना ही राइबोसोम अधिक होगा। पोषण की प्रतिकूल परिस्थितियों में राइबोसोम्स की संख्या कम हो सकती है। यीस्ट कोशिकाएं, लिम्फोसाइट, पादप की विभेदक कोशिकाएं, भ्रूण तंत्र कोशिकाएं, कैंसर कोशिकाओं में इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इनके आकार व आकृति की। ये सामान्यतः गोलाकार आकृति के होते हैं। इनके आकार तथा आकृति में एक रूपता पाई जाती है, मतलब ये एक समान ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये 70S प्रकार के पाए जाते हैं। एस इनकी सेडिमेंट रेट यानी कि इनकी मापन इकाई होती है, जिसको हम सेडिमेंट, एस का मतलब होता है सेडिमेंट। तो 70S प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं ये 80S प्रकार के। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का अवसादन गुणांक, इसको हिंदी में अपन अवसादन गुणांक भी कहते हैं, सेडिमेंट कोफिशिएंट को अवसादन गुणांक कहते हैं। राइबोसोम की 2 उपइकाई पाई जाती है या 2 सब यूनिट पाई जाती है। 70S की 2 सब यूनिट पाई जाती है। पहली सब यूनिट होती है 30S। यह राइबोसोम की छोटी इकाई होती है तथा इसकी आकृति छड़ के समान होती है। इस इकाई के मध्य में एक क्लेफ्ट या विदर पाई जाती है या खांच पाई जाती है। इस इकाई का अणुभार करीब 1 मिलियन डाल्टन होता है। इसमें 16S rRNA तथा 21 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है उसकी 2 सब यूनिट होती है, 30S एंड 50S। 30S छोटी इकाई होती है, छड़ के समान होती है, इसके बीच में क्लेफ्ट या खांच पाई जाती है। इसका अणुभार होता है 1 मिलियन डाल्टन तथा इसमें 16S rRNA तथा 21 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। दूसरी बड़ी यूनिट पाई जाती है उसको हम 50S कहते हैं। यह राइबोसोम की बड़ी इकाई होती है। इसकी संरचना क्या होती है? कुर्सी के समान होती है। इसमें एक केंद्रीय उभार पाया जाता है तथा 2 पार्श्व उभार पाए जाते हैं एवं एक वोल्टेड शीट पाई जाती है। इसका अणुभार कितना होता है? 1.8 मिलियन डाल्टन। इसमें 5S rRNA, 23S rRNA तथा 34 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 30S में 16S rRNA पाया जाता है तथा 21 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तथा 50S सब यूनिट के अंदर 5S rRNA, 23S rRNA तथा 34 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। राइबोसोम की छोटी इकाई बड़ी इकाई के लंबवत उपस्थित होती है। दोनों इकाइयों के संयोजन के इनके मध्य एक सुरंग का निर्माण हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय mRNA इस सुरंग में से गुजरता है तथा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से के द्वारा नष्ट होने से बचता है। मतलब जब दोनों सब यूनिट मिलती है तो इनके बीच में एक सुरंग बनती है। तो सुरंग क्या होता है? mRNA इसी सुरंग के बीच में से निकलता है और ये क्या काम करती है सुरंग? उस mRNA को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाती है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम mRNA को नष्ट कर सकता है। यह एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, जिसमें दोनों यूनिट दिखाई गई है। ऊपर 30S सब यूनिट है, नीचे 50S सब यूनिट है। उसका 30S सब यूनिट के अंदर अपन देख सकते हैं कि किस तरह
क्लेफ्ट पाई जाती है, बीच में टनल बन रहे हैं दोनों के जुड़ने से, और 50s सब यूनिट में 2 लेटरल आर्म्स पाई जाती है, एक सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस पाया जाता है। इसकी आकृति देखा जा सकता है कुर्सी के समान है, और दोनों जहां जुड़ रहे हैं उनके बीच में एक टनल बन रही है जिसके थ्रू mRNA पास होता है। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का कंपोजिशन यहाँ चार्ट में दिखाया गया है कि 70s की 2 सब यूनिट होती है, 18 mm चौड़ा होता है, इसका पार्टिकल वेट करीब 2.8 मिलियन डाल्टन होता है, इसकी 2 सब यूनिट होती है 50s एंड 30s। 30s का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1.0 मिलियन डाल्टन, इसकी अंदर 16s rRNA पाया जाता है, 21 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तथा 50s के अंदर 5s तथा 23s 2 प्रकार के rRNA तथा 34 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये इसका टोटल एक चार्ट के द्वारा किस प्रकार इसके कंपोजिशन है वो दिखाया गया है। अब बात करते हैं हम यूकैरियोट राइबोसोम की। यूकैरियोट राइबोसोम का अवसादन गुणांक 18s होता है, सेडिमेंट कॉन्फिशिएंट इसका कितना होता है 18s, इसका अणुभार होता है 4.0 मिलियन डाल्टन, इसका व्यास लगभग 20 से 22 नैनोमीटर तक होता है। इसका राइबोसोम भी 2 सब यूनिट या उप इकाइयों से मिलकर बनती है, एक होती है 40s, दूसरी होती है 60s। पहले बात करते हैं हम 40s की। यह राइबोसोम की छोटी इकाई है, यह भी एक छड़ के समान होती है, इसके बीच भी एक खांच पाई जाती है जिसमें एक हेड होता है, इसका एक दूसरा पार्ट बेस कहलाता है। इसका अणुभार कितना होता है 1.3 इंटू 10⁶ डाल्टन। इसमें 30 प्रकार के प्रोटीन एवं 18s rRNA पाया जाता है। यही चीज याद रखना, डिफरेंस यही आता है। इसका बिल्कुल स्ट्रक्चर लगभग 17s rRNA की 30s के स्ट्रक्चर के समान ही होता है, परंतु इसमें 30 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और 18s rRNA पाया जाता है। अब 60s rRNA की जो उसकी दूसरी उप इकाई है 60s, उसकी वो बड़ी इकाई होती है, इसका अणुभार कितना होता है 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। इसमें 40 प्रकार के प्रोटीन तथा 3 प्रकार के rRNA 5, 5.8, 20s प्रकार के rRNA पाए जाते हैं, तथा इसमें 40 प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो यह 17s 16s के अंदर कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं इसके बारे में बताया है। अब इसमें बताया गया है कि दोनों का एक डायग्राम के द्वारा 17s 30s में क्या डिफरेंस होता है वो दिखाया गया है। जब दिखाया गया 17s से पहले बात कर चुके हैं, 2 सब 30s के अंदर 16s rRNA 21 पॉलीपेप्टाइड तथा 50s के अंदर 5s 23s rRNA 34 पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं, जबकि 80s rRNA के अंदर 2 सब यूनिट पाई जाती है 40 और 60s। 40s के अंदर 18s rRNA पाया जाता है प्लस 30 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन पाए जाते हैं, तथा 60s उप इकाई के अंदर 5, 5.8 और 28s rRNA पाया जाता है, तथा 40 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। मतलब कितने कुल प्रोटीन हो गए? प्रोटीन जो प्रोकैरियोट के अंदर हो गए 21 + 34 55 प्रोटीन, तथा 18s के अंदर कितने प्रोटीन पाए जा रहे हैं 40 + 30 70 प्रोटीन। यहां ये बात ध्यान रखने की है, इसमें लिखा नहीं गया है, आप नोट कर लीजिएगा कि जो प्रोकैरियोट राइबोसोम होता है उसके अंदर जो 30s और 50s सब उप इकाई के अंदर एक प्रोटीन कॉमन होता है। मतलब 30s उप इकाई के अंदर 21 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन पाए जा रहे हैं, 50s उप इकाई के अंदर 34 प्रोटीन पाए जा रहे हैं। इन दोनों प्रोटीन के अंदर, दोनों उप इकाई के अंदर एक प्रोटीन कॉमन होता है, इसलिए प्रकार कितने हो गए? प्रकार इनके अंदर 54 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एक प्रकार का प्रोटीन कॉमन होता है। परंतु 18s के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, 40 प्रोटीन 60s के अंदर अलग प्रकार के होते हैं और 30 प्रोटीन 40s के अंदर अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इसमें 70 प्रकार के टोटल प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इसके डिफरेंस एक चार्ट के द्वारा दिखाया गया, इसमें सेडिमेंट कोएफिशिएंट 70, 80 जो मैं पहले बता चुका हूं, साइज 18 m 23 nm, नंबर ऑफ आरएनए 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, स्मॉल सब यूनिट होती है 30, इसमें 40, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, इसका आरएनए टाइप, इसमें 16s आरएनए टाइप होता है, इसमें 18s आरएनए टाइप होता है, इसमें 21 प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें 3 पाए जाते हैं। लार्ज सब यूनिट की बात की जाए तो 50 होती है, इसमें 60 होती है, इसमें 2 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, 5 और 23s, इसमें भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, 5
23 और इसमें एक चीज लिखा गया 5.8 प्रकार का आयरन और पाया जाता है, जो इसमें लिखा गया, मैं पहले बता चुका हूं। नंबर ऑफ प्रोटीन्स में 30 और 50, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स में 8000, इसमें 16000। आरएनए प्रोटीन रेशियो प्रोकैरियोट के अंदर, राइबोसोम के अंदर 2:1 होता है, परंतु यूकैरियोट राइबोसोम में ये 1:1 होता है। यहाँ पे यह टॉपिक खत्म होता है, इसका पार्ट 1 वीडियो खत्म होता है। इसके आगे की स्टडी हम सेकंड पार्ट के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।